Student, today we will discuss about role of education in dealing with social issues, domestic violence against women, female foeticide and infanticide and dowry. Part 1. Violence is in the domestic sphere is usually perpetrated by males who are or who have been in position of trust and intimacy and power husbands, father, father-in-law, brother, uncle, sons or other relatives. Domestic violence is in most cases violence perpetrated by men against women. So violence, this type of violence refers to abuse and intimidation between people who are currently or have previously been in an intimate relationship, and another like father, father-in-law, brother, uncle, son और other relatives. सो वुमेंस के बिगनिंग ऑफ लाइफ में कह सकते हैं कि ये वायलेंस शुरू हो जाती है. सो सबसे पहले यही है कि भाई जब अगर सन प्रेफरेंस जो हमारी सोसाइटी है उसमें अगर गर्ल चाइल्ड हो जाता है तो वो भी एक रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस का. ठीक है. नेक्स्ट है कि भाई जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ये माल न्यूट्रिशन ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन मेल एंड फीमेल. ठीक है. प्रोस्टिट्यूशन हो गया, अर्ली मैरिज हो गया. देन आफ्टरवर्ड सोसाइटी में आपको पता है कि भाई फोर्स प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन है, ये सारी जो मतलब ईवल्स है ये डोमेस्टिक वायलेंस का ही एक हिस्सा है. देन आफ्टरवर्ड जैसे समाज में डॉरी सिस्टम है ना, वायलेंस हो गई तो ऑनर किलिंग हो गई, ये सारी जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आती है. द नेक्स्ट वन इज़ कॉजेज़ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. सो डोमेस्टिक वायलेंस के सबसे पहले है कल्चरल फैक्टर. कल्चरल फैक्टर में आ जाता है जेंडर स्पेसिफिक सोशलाइजेशन है, बिलीव इन इनहेरेंट सुपरियरिटी ऑफ मेल्स हैं, इवन डॉरी सिस्टम है, अर्ली कस्टम ऑफ मैरिज जो हो गया है ना, ये चीज़ें सारी जो एक कल्चरल फैक्टर में आ जाता है. नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक फैक्टर, बिकॉज वुमेंस जो है इकोनॉमिकली डिपेंडेंस है मेन के ऊपर, ये भी एक फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा कॉज है. देन नेक्स्ट वन इज़ लीगल फैक्टर. लॉ जो है हमारे रिगार्डिंग डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस हो गया है ना. नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल फैक्टर. पॉलिटिकल फैक्टर में आ जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट टेकन सीरियसली अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पावर, पॉलिटिक्स एंड मीडिया. द नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन एज अ पोलिटिकल फोर्स. द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. डिनाइल ऑफ फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले आ जाता है इसमें कि फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं उनको डिनाइल किया जाता है. देन ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स अंडरमाइंड हो जाते हैं. देन आफ्टरवर्ड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज है, जैसे इसका ये कॉन्सिक्वेंसेज निकलता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, मिसकैरेज होता है. देन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ता है, जैसे बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, उनके हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम होती है. देन नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ एजुकेशन इन डीलिंग विद डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. सो सबसे पहले एजुकेशन फॉर कम्युनिटी, कि कम्युनिटी को हमें एजुकेट करना चाहिए कि ताकि ऐसी इवल्स जो है ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो क्रिएट ना हो. एजुकेशन फॉर द साइन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, हमें सबसे पहले लड़कियों को ये एजुकेट करना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस होने से पहले क्या क्या साइंस हैं, उनको कैसे समझना है ना. कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि घरेलू हिंसा का शिकार हम हो सकते हैं. एजुकेशन फॉर कल्चर, हमारे जो कल्चर है उसको भी उसके रिगार्डिंग भी एजुकेट करना चाहिए बच्चों को. एजुकेशन फॉर रिस्पेक्ट फॉर रिलेशनशिप, हमें सबसे पहले डिग्निटी, इक्वालिटी, ऐसी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बतानी चाहिए, वैल्यूज़ इनकलकेट करनी चाहिए ताकि वो अपने रिलेशनशिप जो है दूसरों के साथ वो रिस्पेक्टफुली निभा सकें. चेंज ऑफ एटीट्यूड जो हमारा सोसाइटी का वो चेंज करने की ज़रूरत है कि उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो, उनकी मानसिकता चेंज हो. करिकुलम रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि करिकुलम में हमें जेंडर बेस जो है और ह्यूमन राइट्स, ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें उनमें मतलब इंक्लूड करनी पड़ेंगी. होल स्कूल अप्रोच को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा. देन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. सो सबसे बड़ी बात है कि हमें वुमेंस को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा थ्रू द लीगली, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशली उनको एम्पावर करना पड़ेगा. एड्रेसिंग सोशल नॉर्म्स हैं उनको एड्रेसिंग करके ही ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.